नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कुछ भी अच्छा काम करने की कोशिश हम करेंगे तो कार्य सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावना रहेगी, और कौन सा समय ऐसा आएगा जो कि हमको अशुभ जानकर पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 11 अक्टूबर 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि द्वितीया है और आज मंगलवार है। अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग आज के इस दिन को बहुत ही विशेष बना रहा है, बहुत ही सिद्ध और फलदायक बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो दोपहर बाद 4:17 तक अश्विनी और उसके बाद में भरणी नक्षत्र रहेगा। योग हर्षण है दोपहर बाद 3:15 तक और उसके बाद में वज्र योग रहेगा। तो दोपहर 3:15 तक बहुत ही शुभ दिन है। कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उसका रिजल्ट अच्छा मिले। करण तैतिल है दोपहर 1:31 तक, फिर गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज 6:19 सुबह का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:56 का है। आज की चंद्र राशि मेष है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलमय और आनंद का दिन है। आज राहु काल दोपहर बाद 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल देना है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा इसमें नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:44 से दोपहर 12:31 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है सुबह 8:38 पे और 9:25 पे। ये जो दोनों दुष्ट मुहूर्त है, इसको सूझबूझ से हमको टाल देना है, क्योंकि इसमें कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। दिशाशूल उत्तर दिशा में है, तो कोशिश ये रहे कि उत्तर दिशा में आज ना जाएं, लंबी यात्रा ना करें, कल पे टाल दें। बहुत ज़रूरी हो इस दिशा में यात्रा करनी तो फिर छोटा सा परिहार इसका अवश्य करें। परिहार इस प्रकार है कि थोड़ा सा गुड़ खाएं और 5 कदम पीछे चलें और उस दौरान अपने अपने इष्ट का, अपने भगवान श्री राम का, महादेव का ध्यान करें, उनको अपने हृदय में मानें और फिर इस दिशा में यात्रा करें। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो ये यात्रा मंगलमय रहती है, सुरक्षित रहती है। जिस कार्य के लिए आप जा रहे थे वो कार्य सिद्ध हो जाता है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का पूरा सदुपयोग हो सकता है, वो है सुबह 10:40 से दोपहर 1:34 तक, फिर शाम को 7:29 से लेकर रात्रि 9:02 तक। ये वो समय है जिसमें कोई अच्छा काम अगर आप करते हैं, कोई अच्छे एफर्ट्स करते हैं, बहुत बड़ी संभावना है कि उसका रिजल्ट जो है, परिणाम आपको अनुकूल मिले। अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, ज्ञान और भक्ति ये ईश्वर प्राप्ति के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर बहुत हद तक या कहें बहुत ज़्यादा हद तक पूरी तरीके से आश्रित भी हैं। ज्ञान के अभ्यास के बिना प्रेम एक आसक्ति बन जाता है और प्रेम के बिना जो कोरा ज्ञान है वो शून्यता लिए हुए तर्क रह जाता है। बोधसार नामक ग्रंथ में ये वर्णित है कि यद्यनथ साधनम नास्ति भक्तिरस्ति महेश्वरे तदा क्रमेण सिद्ध्यंति विरक्ति ज्ञान मुक्तये। यानी अगर आप में परमेश्वर की भक्ति विद्यमान है, अपने अपने इष्ट की भक्ति विद्यमान है, तो अन्य साधन नहीं होने पर भी धीरे धीरे स्वतः ही कर्म से आपको वैराग्य, ज्ञान और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। दर्शकों, कर्ज की समस्या इन दिनों बहुत ज़्यादा विकट हो चुकी है। हमारे समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग तो जीवन का अंत तक करना पड़ जाता है उनको, और कभी ना ख़त्म होने वाली इस पीड़ा से बचने के लिए कुछ लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के आसपास भी अगर आप आ चुके हैं तो फिर तुरंत ईश्वर की शरण लीजिए और कुछ छोटे छोटे आध्यात्मिक आसान से उपाय कीजिए। इन उपायों में से आपको करना ये है कि आज दोपहर 1:10 से दोपहर 2 बजे के बीच, इस समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 1:10 से 2 बजे के बीच में शिव मंदिर जाएं। वहाँ जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करें, धीरे धीरे चढ़ाएं और ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः ये मंत्र सतत जाप करते रहें। ये क्रिया आज से या तो आप 90 दिन तक नित्य कर लें, बताए हुए समय पे करें, या फिर प्रत्येक मंगलवार अगले 1 वर्ष तक करते रहें। यानी या तो 90 दिन लगातार कर लें या मंगलवार की मंगलवार आप 1 वर्ष कर लें। ऐसे ही जिन व्यक्तियों को निरंतर कर्ज घेरे रहते हैं
उनको प्रतिदिन ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के पाठ करना चाहिए। ये पाठ आज के दिन यानी मंगलवार से आपको शुरू करना चाहिए। इसको भी अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते, कोई कारण है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जॉब में रहते हैं, तो कम से कम प्रत्येक मंगलवार निश्चित रूप से करना चाहिए। ऐसा आप करते हैं, इन 2 उपायों से, इन छोटे छोटे उपायों से आप कर्ज से धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। इसी मनोकामना के लिए यानी कर्ज मुक्ति के लिए आज एक छोटा सा उपाय आप करें। करना क्या है कि एक रुमाल लें, 5 गुलाब के फूल लें, एक चांदी का पत्ता लें और थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ ले लें। और फिर किसी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हो यानी लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने वो रुमाल रख कर और शेष जो वस्तुएं हैं उनको हाथ में लेकर 21 बार गायत्री मंत्र का आप जाप करें और फिर बारी बारी इन वस्तुओं को उसमें आप डालते रहें। यानी 21 बार जाप करके एक वस्तु इस प्रकार से सारी वस्तुएं डालें। फिर इनको इकट्ठा करके कहें कि हे प्रभु, मेरी विपदा ये दूर हो जाए और मेरा जो कर्जा है, जो ऋण है, वो उतर जाए। ये आप आज करें और इस क्रिया को आगामी 7 मंगलवार आप दोहरा लें। आपका कर्जा बहुत जल्दी उतर जाएगा और परेशानियां भी दूर हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे एक छोटा सा उपाय आज आपको आर्थिक समस्याओं से बाहर निकाल सकता है और बहुत जल्दी आपके कर्जे को चुका सकता है। इसके लिए करना सिर्फ ये है कि 5 लाल गुलाब के पूर्ण खिले हुए फूल ले लें। इसके बाद में 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा लें और भगवती के चित्र या यंत्र के सामने उसको बिछा लें। अब इन 5 गुलाब के फूलों को उस कपड़े में रख कर और फिर बोले मंत्र का जाप करें, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र बहुत सरल सा है कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र को 27 बार पढ़ते हुए इस पोटली को आप बांधें और फिर खुद जाकर इसको जल में प्रवाहित कर दें। आसपास अगर जल नहीं है तो फिर पीपल की जड़ में आप इसको गाड़ के आएँ। भगवती कृपा से बहुत ही शीघ्र आपको कर्जे से मुक्ति प्राप्त होगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से सुधरने लगेगी। तो दर्शकों, ये थे बहुत ही विशेष उपाय जो कि कर्ज मुक्ति के थे और आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने के थे। अब बारी है आपके सवाल की। तो आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है हमारी दर्शक अंकिता जी की। अंकिता जी की जन्म तारीख है 23 जनवरी 1997 और समय है 8:55 सुबह के और सीकर जन्म स्थान है। इनका प्रश्न है कि कैरियर किस दिशा में जा रहा है, यानी क्या करना है, कैसी व्यवस्था रहेगी कैरियर को लेकर। तो अंकिता जी, आपके विदेश बसने के बहुत ही स्पष्ट योग हमको आपकी जन्म पत्रिका में नज़र आ रहे हैं। विवाह योग इसी वर्ष बनते दिख रहा है। आप अगर अभी तक विदेश नहीं गई है तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपका विवाह होगा, विवाह पश्चात आप वहीं बस जाएँ और विदेश में आप फर्दर स्टडीज़ करेंगी, आगे जो भी आपको पढ़ाई करनी है, पीजी करनी है, और आपको वहीं आपका कैरियर सेट होता दिख रहा है। और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि मेडिकल, पैरामेडिकल या मेडिसिन्स में या इससे रिलेटेड किसी फील्ड में आपका करियर उसमें सेट होगा। आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एक तो गंभीर चोट लगने के योग बनते हैं, ऑपरेशन के बहुत बड़े योग हैं और इस तरह के अन्य खतरे जिसमें रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है। इन सब से बचाव के लिए एक तो गले में आप नीली पहन लें जो कि नीलम का उपरत्न होता है और महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला का जाप नित्य आप नियमित करते रहें, तो आप इन समस्याओं से बच जाएंगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और आज की विशिष्ट ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप इन बताए हुए उपायों को सही सटीक समय पर करेंगे, पूरी विधि से करेंगे। इससे क्या होगा कि कर्ज से भी आप बाहर आएंगे और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। और ये जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, जो हमने भक्ति का महत्व समझा अपने जीवन में, इसे आप अपने जीवन में उतारेंगे। कोरे ज्ञान, कोरे तर्क के साथ साथ प्रेम और भक्ति बहुत ही आवश्यक होती है। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये जीवन भगवतमय, ईश्वरमय और समृद्ध होता जाता है। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्यम में आपका स्वागत करती हूं। और दोस्तों, आज की जो तारीख है
आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2022। आज की जो तारीख है 11, ये मास्टर कार्मिक नंबर होता है, क्योंकि 11 अपने आप में 1 और 1 सन का नंबर है। सूर्य का जो है स्वामी जो है एक नंबर के वो सूर्य होते हैं, तो सूर्य की भी डबल एनर्जी है। लेकिन जब इस अंक को हम जोड़ देंगे इस नंबर को, तो क्या आएगा? नंबर 2, जो कि चंद्रमा की ऊर्जा है। तो आज जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव जो है हमारे जातकों पर पड़ने वाला है। और आप तो जानते ही हैं कि हम जो है टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा बेहतरीन होने वाला है। तो आज के जो दिन की एनर्जीज हैं वो भी आज जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं हमारे मूलांक को। आपको पता है आज के दिन जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी। जो आपकी इच्छा पूर्ति की जो कामना जो आप करते हैं, जो आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, वो भी आज के दिन बेहद ही प्रभावशाली होते हैं। आज के दिन जो साइकिक एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ऐसे में अगर आपको जो है पूर्वाभास होना, इस तरह की जो इस प्रकार की जो पावर्स हैं उसका भी आप आज अनुभव कर सकते हैं। तो आइए आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमारे 1 से लेकर 9 मूलांक तक की जो हम रीडिंग करेंगे वो आज कैसा दिन गुजरने वाला है। तो 1 से लेकर 9 मूलांक तक में कौन सा मूलांक आपका होगा उसका एक उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 यानी कि 12, तो 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 3, तो 3 होगा आपका मूलांक। तो आइए बिना देर किए आज के प्रोग्राम में हम जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन यानी कि 11 अक्टूबर 2022 कैसा रहने वाला है, और इसके लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से हम गाइडेंस ले रहे हैं। तो मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा, हमें गाइड किया जा रहा है। एक्सपेक्टेशन, आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज आपके साथ कोई चमत्कार घटित होने जा रहा है। एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसी चीज, एक ऐसी घटनाक्रम आज आपके जीवन में होगा। ऐसा कोई सुअवसर आपको प्राप्त हो सकता है जिसकी आप कई वर्षों से आपको तलाश हो। कहीं ना कहीं आप भीतर चाह रहे थे कि काश अगर ऐसा हो तो मेरे अंदर कुछ ये मैं कर पाऊं। तो आज वो अपॉर्चुनिटी आज आपके समक्ष आने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र में इस प्रकार की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको एक सरप्राइज मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपके परिवार की तरफ से, आपके चाहने वालों की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो ओवरऑल आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इस सरप्राइज के लिए अपने आप को ओपन रखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 11 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है 2 और मूलांक भी है 2। और कहा जा रहा है काइंडनेस, आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको अर्थ एंजल बनना है। अर्थ एंजल का मतलब क्या होता है? अर्थ एंजल का मतलब वो होता है जो कि धरती पर परमात्मा की वो दिव्य शक्तियाँ, वो अच्छी सोल्स, एक है ना, कहीं ना कहीं अगर आप आज मूलांक 2 के जातक हैं तो आपको एक ब्लेसिंग आज दी जा रही है। आपको ये मौका दिया जा रहा है कि आप जो है लोगों की सहायता कर सकें। और कहीं ना कहीं वो लोग जो कि किसी भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं या फिर स्लम्स के लिए काम करते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं, या उन लोगों के लिए काम करते हैं जो कि जिन्हें की हमारी मदद की आवश्यकता है, तो यकीन मानिए आज आपका दिन बहुत अच्छा है। आज आपको अपने कार्य के लिए एप्रिसिएशन मिल सकता है। आपको कोई ना कोई अवार्ड या रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 11 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है सेक्रेट स्पेस। आज बताया जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं आप एक ऐसे स्थान की यात्रा कर सकते हैं जो कि धार्मिक यात्रा होगी। और इसके अलावा आप कोई मांगलिक उत्सव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन में। ओवरऑल मिला के जो है स्पिरिचुअल ही आ रहा है कि धार्मिक आयोजन में जो है आपका पार्टिसिपेशन आज के दिन हो सकता है। धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो आपके लक्ष्य हैं जीवन में, आपके ऑफिशियल लक्ष्य हैं या आपके पारिवारिक कोई भी लक्ष्य है, आप जो हासिल करना चाहते हैं, तो आज कहीं ना कहीं आपको उसकी प्लानिंग पार्ट के ऊपर फोकस करना होगा। थोड़ा सा ना उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको करने की जरूरत है आगे की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो ग्रोथ आपको चाहिए प्लानिंग पार्ट में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। अपनी स्क्रिप्टिंग में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या अगर आप व्यापारी हैं तो थोड़ा सा आप अपने कार्य में ध्यान दें। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो फोकस है वो डिवाइन के साथ साथ आपका वर्क भी होना चाहिए। आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आज यानी कि 11 अक्टूबर 2022 के लिए।
और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ मूलांक 4 के लिए हमें गाइड कर रही हैं सेक्रेट स्पेस। देखिए जो कार्ड है वो रिपीट हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कहा कि सन और मून दोनों की एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं और मूलांक 3 पर भी मूलांक 4 पर भी उसका काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन स्पिरिचुअल, कहीं ना कहीं आप जो भौतिक दुनिया में जो आप अपनी ग्रोथ कर रहे हैं उसके साथ स्पिरिचुअली ग्रोथ करना भी आपकी उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ आ रही हैं। एक साथ बहुत सारी हो सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो या एक साथ बहुत सारा कार्य आपके पास आ रहा है, तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि आपको किस पथ पर आगे जाना है, आपको क्या स्टेप उठाना है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा कि आपके भीतर जो ड्रीमर बैठा है, आपके भीतर जो आपकी सोल है ना, कहीं ना कहीं आपका जो हायर सेल्फ है, आपको क्या करना होगा, उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आज आपको शांत होने की, मेडिटेशन करने की और अपने प्रश्नों के जवाब जानने के लिए खुद से कनेक्ट होने की आवश्यकता है, खुद की हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि बाहर की जो हौच-पौच चल रही है उसमें सही रास्ता बाहर वाला कोई व्यक्ति नहीं बल्कि खुद आपका हायर सेल्फ ही आपको दिखाएगा। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 11 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है स्ट्रेंथ। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन जो आपकी ताकत है वो वास्तविकता में क्या है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी शक्ति ही आज की पावर है। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस आज के दिन लूज़ किया तो ये यकीन मानिए कि आपके ऊपर आपके जो शत्रु हैं वो हावी हो जाएंगे। विरोधी आज कहीं ना कहीं आपके विपरीत कार्य करने का प्रयास करेंगे, आपको डाउन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बहुत स्ट्रांगली अपने आप को बनाए रखना है, बहुत मजबूत बनाए रखना है। और मुझे ये क्लियर गाइडेंस आ रहा है, मैं आपको हर बार कहा है कि जब भी आपको अपना कॉन्फिडेंस आप लूज़ करते हैं, सीधे हनुमान जी की शरण में जाइए। आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं या हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं, संभव हो तो हनुमान बाहुक का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 11 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है एडवर्सिटी। कहा जा रहा है कि आपके सामने ना कुछ चैलेंजेस आ जा रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से आप कुछ चैलेंज महसूस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके काम नहीं बन रहे, आपके काम बन रहे हैं, आप आगे ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कोई आप आगे बढ़ते हो फिर कोई चैलेंज आ जाता है, जैसे आप आगे बढ़ते हो फिर कोई चैलेंज आ जाता है। तो डिवाइन है ना कहीं आपसे कह रहा है कि जो चैलेंज है ना, इसको आप गिफ्ट के रूप में देखिए, because these are not just challenges, these are your gifts from divine। परमात्मा चाह रहे हैं आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देना। और ग्रोथ कब मिलेगी आपको, जब आप छोटे छोटे चैलेंजेस को क्रॉस करेंगे, तभी आपको अपनी वर्थ पता चलेगी। तो वास्तविकता में जो चैलेंज आपके समक्ष हैं, आप उसको तहे दिल से एक्सेप्ट कीजिए और साथ ही साथ हर उस चैलेंज को गिफ्ट के रूप में देखिए। और आप यकीन मानेंगे, आप कहीं ना कहीं अपना है ना खुद को आप एक बार चेक कर लीजिए, आप अपना स्वाध्याय कर लीजिए। पिछले कुछ दिनों में जो भी चैलेंजेस आपके समक्ष आए उसने आपको आगे ही बढ़ाया है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप रुके हो या स्टॉप हुए हो। तो जो भी आपके साथ हो रहा है जस्ट एक्सेप्ट इट और उससे लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 11 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है रीबर्थ। आपसे कहा जा रहा है कि आज बहुत सारे मूलांक 7 के जो जातक हैं उनकी विचारधारा दृष्टिकोण में एक सकारात्मक बेहतरीन बदलाव आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम या तो कल परसों में या फिर कहीं ना कहीं आज ऐसा कुछ होने वाला है या हुआ होगा जिसने कि आपके थॉट प्रोसेस को कंप्लीटली चेंज किया होगा। या तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आया है या फिर आ रहा है जो कि आपके सोचने समझने की जो आपकी शक्ति है, जो आपकी विचारधाराएं हैं, उसको कंप्लीटली चेंज कर देगा। और ये भी आ रहा है कि आप बिल्कुल एक नए इंसान की तरह सामने आएंगे। तो आज का जो दिन है वो आज का दिन आपका रीबर्थ का है। रीबर्थ का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना। दोबारा जन्म मतलब कि कुछ नया प्रोजेक्ट आज आप शुरू कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आप में से जो लोग अपने ऑफिस में बदलाव चाह रहे हो वो नई जॉब पे जा सकते हैं, कुछ नया कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आ रहा है कि आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आपकी गाड़ी भी आप बदल सकते हैं। ओवरऑल एक अच्छा सा बदलाव आपके जीवन में है, खासतौर पर आज के दिन। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 11 अक्टूबर 2022 के लिए।
और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एक्सपेक्टेशंस आपके लिए कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के दिन आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से जो भी आपकी हार्ट बीट कह रही है, जो कि आपकी इच्छा है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो भी आपका है वो आज कहीं ना कहीं पूरा होने जा रहा है। हो सकता है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो कि आपको करियर वाइज आपको सपोर्ट करे, या ऐसा भी हो सकता है विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग अपने बच्चों के लिए जो है रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो आपको जो है अपने कार्य में सफलता मिल सकती है। मतलब कुछ भी मूलांक 8 के जातकों के लिए ओवरऑल ये चीज़ है कि जिस भी चीज़ की आप तलाश कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं आपको तलाश करते हुए आप तक पहुंच रही है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 11 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है फ्रेंडशिप। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है, और ऐसे लोग जो कि आपसे मित्रवत व्यवहार करते हैं, वास्तविकता में आपके मित्र हैं, वास्तविकता में जो आपके लिए आपका भला चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ आज आपका दिन व्यतीत होने वाला है। अगर आपकी कोई भी रुकावट होगी आपके किसी भी काम में, तो इसी तरह के जो लोग हैं वो आपकी एज एन एंजल कहीं ना कहीं परमात्मा के दिव्य दूत बनकर आज आपकी सहायता करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें होंगी बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से होंगी, आकस्मिक रूप से होगा, कहीं ना कहीं पहले से डिसाइडेड नहीं होगा। जो भी कुछ आज आपके साथ होगा, आपके मित्रों के साथ जो भी आपका होगा व्यवहार और घूमना फिरना यात्रा, जो भी चीजें हैं, जो भी कोई कार्य है अगर होगा तो वो अचानक ही आपका घटित होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए हुए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।